हेलो, मैं हूँ अभिषेक पॉल और कुछ दिनों पहले मैंने ये नया एक चैनल लॉन्च किया है। शुक्र है अब सबको अच्छा लगेगा। तो जैसे ड्रैगन बॉल जी के बहुत सारे फैंस हैं, उन फैंस में से मैं एक भी हूँ। तो मैं ड्रैगन बॉल सीरीज बचपन से देखता आ रहा हूँ। जैसे ड्रैगन बॉल सीरीज में गोकू के साथ फ्रीजा का फाइट, या ड्रैगन बॉल में गोकू के साथ सिल का फाइट या माजिद बू का फाइट। तो पहले हम लोग क्या करते थे, कार्टून नेटवर्क में ड्रैगन बॉल देखते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे समय घटता गया, ड्रैगन बॉल जी कार्टून नेटवर्क में आना बंद हो गया। अब एक ही रास्ता है भाई, ऑनलाइन में देखो। तो अभी चल रहा है ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट ऑफ पावर। और उस टूर्नामेंट ऑफ पावर का वो जो मेन यूएसपी है, वो है ड्रैगन बॉल में गोकू का ये रेड वाला फॉर्म। पर अभी तक इसे किसी ने कोई नाम नहीं दिया है, पर सब लोग इसे गोकू का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फॉर्म मानते हैं। चलो भाई, मानने में कोई बुराई नहीं है। पर इस फॉर्म का नाम क्या होगा, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है कि ये फॉर्म गोकू कैसे अटेन करेगा। उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। और इस ड्रैगन बॉल सुपर में सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा जो फोकस है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गोकू के ऊपर है। चाहे वो विस हो या वीरस हो या ओमनी किंग हो, पूरा का पूरा फोकस, बाद में ओमनी किंग आए पर फोकस था गोकू पे। अब हम अगर ड्रैगन बॉल सुपर को पहले से अगर रिवाइंड करके देखते हैं, तो पहले विस और लॉर्ड बीरस एक जगह पे बैठे हुए थे। गोकू लॉर्ड बीरस शावर ले रहे थे। उस समय में विस ने बीरस को कहा कि गोकू ने फ्रीजा को हराया था, और बीरस चौंक गए। क्यों चौंक गए? चौंकने की बात है क्योंकि फ्रीजा बहुत ही एक ताकतवर, एक खूंखार ताकतवर एक वॉरियर है। उसे हराना बहुत बड़ी बात है। तो लॉर्ड बीरस ने मनी मन ये डिसाइड किया कि वो गोकू को परखेंगे। इसलिए पहले वो किंग काई के प्लेनेट में गए, पर वहां पे गोकू को 2 ही हिट में पछाड़ के रख दिया। उसके बाद उसे और परखने के लिए वो गोकू के होम, मतलब अर्थ पे चले गए। वहां पे जाके उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया कि अगर उन्हें कोई टक्कर का फाइट नहीं दे पाया तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसी समय गोकू वहां पे पहुंचा। तब विस ने कहा कि ऐसे तुम नहीं रह सकते, तुम्हें गॉड ऑरा चाहिए। तब गोकू और बाकी सब ने कहा कि गॉड ऑरा कैसे मिलेगा। तो विस ने कहा कि पांच पांच सेयंस मिलके अगर अपना पावर किसी एक सेयन के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तब वो गॉड ऑफ सुपर सैयन का ऑरा उसे मिल जाएगा। तब बाकी जो 5 सैयन थे, उन्होंने सबने मिलकर गोकू को वो गॉड ऑफ ऑरा दिया। फिर गोकू और बीरस के बीच में घमासान युद्ध शुरू हुआ। युद्ध चलते चलते अचानक से गोकू ने अपना गॉड ऑरा जो था वो लूज कर दिया। फिर भी वो लड़ाई चलाता गया। पर जब वो अर्थ से बाहर निकले लड़ते लड़ते, तब गोकू को समझ आया कि वो अपना गॉड ऑरा लूज कर चुका है। तब बीरस भी ये देख के हैरान हो गया कि गॉड ऑरा के बिना ही वो इतना ताकतवर है। तब उसे आखिरी बार परखने के लिए लॉर्ड बीरस ने एक की ब्लास्टर छोड़ा। पहले गोकू को उसे उसे रोकने के लिए बहुत ही मुश्किल हुई थी, पर अचानक से गोकू के अंदर फिर से कुछ देर के लिए गॉड ऑफ ऑरा आ गया और उसने किसी तरह से वो की ब्लास्टर रोक लिया। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस ने जो परखना था वो परख लिया और वो चले गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि गोकू को वो गॉड की तरह ट्रेन करेंगे। और ये देख के ये गोकू को बताया भी गया, तो वेजिटा को भी बुरा लग गया, तो उसने कहा कि मैं भी करूंगा। तो ठीक है, उन दोनों को ट्रेन करने लगे वो दोनों। पर दोनों जब ट्रेन कर रहे थे, एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि गोकू और वेजिटा दोनों ने गॉड ऑरा फील किया था। दोनों ने ही गॉड ऑफ ऑरा फील किया था। तब उस समय विस ने भी नोटिस किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता गोकू ने ब्लू फॉर्म भी अटेन कर लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। पर सबसे बड़ी बात कि 12 यूनिवर्स में बहुत सारे वॉरियर हैं। उसके अंदर एक इमॉर्टल भी है, उसके बाद एक जिरेन भी है जो सबसे ताकतवर है इस समय।
पर ओमनी किंग का मेन फोकस है गोकू के ऊपर। मतलब कुछ तो चल रहा है जो हम सब नहीं जानते, जो एनिमेशन वाले वो जानते और वो जो ओमनी किंग है वो जानते, पर इतना श्योर है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वरना गोकू, हम चलो कुछ देर के लिए मान लेते गोकू बहुत अच्छा फाइटर है, गोकू के लिए लिमिट ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं, वो अगर अच्छे से ट्रेनिंग करेगा तो वो कर लेगा, पर इतना फोकस करने की क्या जरूरत है? कुछ तो हिंट दे रहे हैं उसके ऊपर फोकस करने की वजह। अभी चल रहा है ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट ऑफ पावर। सो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर मेरे मेरे ख्याल से 3 तरीके से एंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बाकी सब गोकू के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर जब से शुरू हुआ है 12 के 12 यूनिवर्स, सॉरी 11 के 11 यूनिवर्स गोकू के पीछे हाथ धोके पड़े हुए। पहले एपिसोड में हमने देखा 4 अगेंस्ट 1, 3 अगेंस्ट 1 गोकू के पीछे लगे हुए। अगले एपिसोड में हमने देखा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि केएल गोकू के पीछे हाथ धोके लगा पड़ा हुआ है, और जिरेन ने उसे एक ही ब्लास्टर में उसे पछाड़ के रख दिया। तो ये जो टूर्नामेंट ऑफ पावर है, इसका एंडिंग 3 तरीके से हो सकता है। पहला, जो सबको पता है और जो सभी मानते हैं, ये है कि गोकू और जिरेन का यूनिवर्स छोड़ के सबके सब यूनिवर्स इरेज हो जाएंगे, दोनों में से एक टिकेगा। जैसे फ्रीजा ने गोकू को मार मार के उसकी चटनी बना दी थी, उसके बाद उसने सुपर सैयन का फॉर्म हासिल किया, तो उसी तरह से गोकू जिरेन भी गोकू को पीट पीट के उसका तंदूरी पराठा बना देगा। उसके बाद गोकू अपना गॉड वाला फॉर्म हासिल कर पाएगा, गॉड को भी सरपास कर जाएगा। या फिर गोकू, ये तो नॉर्मल है, ये सबको पता है, ये सब लोग ही गेस कर रहे हैं। या तो फिर गोकू ये जो नया फॉर्म है इसे पाएगा जब बाकी सब यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ जिरेन और गोकू रहेगा, उनका यूनिवर्स रहेगा। तब जाके गोकू को अचानक से ये फॉर्म आ जाएगा, ये गॉड का फॉर्म आ जाएगा, ये गॉड को सरपास कर जाएगा गोकू ये नया फॉर्म। तब इस फॉर्म में आते ही गोकू पूरी तरह से इविल हो जाएंगे। गोकू को इस फॉर्म का जो पावर आएगा वो गोकू कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और इससे वो पूरी तरह से इविल बन जाएगा। उस समय वो जो इमोर्टल है वो और जिरेन और ओमनी किंग तीनों मिलके गोकू को रोकेंगे। ये ड्रैगन बॉल सुपर के स्पॉयलर्स को, ड्रैगन बॉल सुपर के जो फैंस है वो अच्छा लगेगा कि सब लोग गोकू को पसंद करते हैं, गोकू अगर इविल बन जाएगा ये अच्छा नहीं रहेगा। और या तो फिर ये हो सकता है सब 10 के 10 यूनिवर्स एलिमिनेट हो चुके, सिर्फ गोकू और जिरेन स्टेज में लड़ रहे हैं। उसी समय जो इमोर्टल है, और ये इमोर्टल कोई भी हो सकता है, ये इमोर्टल जो है ये बारडॉग भी हो सकता है, जो गोकू का फादर है, वो वार्डॉग भी हो सकता है। वो आके ओमनी किंग और ग्रैंड प्रीस्ट को कैप्चर कर लेते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो क्या कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हार नहीं सकते, वो ओमनी किंग से भी ताकतवर हो सकता है। वो आके ग्रैंड प्रीस्ट और ओमनी किंग को कैप्चर कर लेते हैं ड्रैगन बॉल की वो जो सुपर ड्रैगन बॉल है उसे पाने के लिए। फिर जाके गोकू और जिरेन मिलके उस इमोर्टल को रोकने की कोशिश करेंगे, पर उस समय जिरेन और गोकू की मिलीजुली ताकत भी कम पड़ेगी। उस समय गोकू ये फॉर्म हासिल कर सकता है, जब जिरेन भी हाल छोड़ चुका होगा, क्योंकि जिरेन के पास भी उतनी स्टेमिना और स्ट्रेंथ नहीं रहेगी वो फाइट कर सके उस इमोर्टल से। उस समय गोकू ये फॉर्म हासिल करेगा और उस इमोर्टल को हराएगा। इमोर्टल को हराने के बाद ये जो टूर्नामेंट ऑफ पावर माने ऑटोमेटिकली गोकू ही जीत जाएगा, और वो सुपर ड्रैगन बॉल से लेके 12 के 12 जो यूनिवर्स 10 के 10 जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होंगे, मतलब इरेज होंगे, उन्हें वो वापस से रिकॉल कर सकता है, और सब के सब यूनिवर्स के सामने वो अपनी जो इविल इमेज है उसे सुधार के वो अच्छा बन सकता है। ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ख्याल से हो सकता है, और ये तीनों में से एक तरीके से ये ड्रैगन बॉल सुपर का जो सीरीज है ये एंड हो सकता है। अब देखते टोई एनिमेशन वालों ने क्या सोच के रखा है।
पर अगर इन तीनों वो गोकू का इवल छोड़ के और अगर वो दोनों में से जिरेन या गोकू रहेगा, गोकू गॉड और गॉड को सरपास कर जाएगा, उसका नया फॉर्म वो जिरेन को हरा देगा। ये सब लोग प्रेडिक्ट कर चुके, ये सब लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं। और गोकू का वो जो इवल है वो अच्छा नहीं लगेगा वो जो गोकू के फैंस है। तो रह गया वो इमोर्टल वाला। ये इमोर्टल जो इमोर्टल इवल बन के आएगा, इसमें मुझे ज्यादा दम लग रहा है। और ये इमोर्टल बारडॉग भी हो सकता है। तब उस समय गोकू ये फॉर्म हासिल करेगा। मुझे तो भाई ये लगता है। और आपको अगर कुछ और लगता है, आपके पास कुछ और प्लानिंग है इस एंडिंग के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। शुक्र है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।